नाम की ही नागिन थी राखी धवे, असली नागिन तो है सपोले वनराज शाह की मां लीला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बा की जुबान को जितना सुनो उतना ही गुस्सा आता है, या यूं कह लो कि जितना वो बोलती है वो जहर ही उगलती है। तो फिर राखी धवे को नागिन क्यों समझती है? खुद की तरफ उंगली क्यों नहीं उठाती है? और जो नागिन है ही नहीं उसको क्यों नागिन कहती है? तो कैसे है बा नागिन और क्या है ये सीन, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा जब बोलती है तो बा सोचती नहीं है। उस समय बा को लगा कि मैं अनुपमा की इतनी बुराई करूं कि मीनू जो है ये समझे कि मेरी मामी बुरी है, और मीनू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये हमने देखा, उस पर बात भी की। मगर यहाँ पे बा क्या कर रही थी? घर की सबसे बड़ी है और क्या कह रही थी कि दुश्मन है वो हमारी। क्या बा ने एक बार भी नहीं सोचा ये शब्द बोलने से पहले? वो तो राखी दवे नाम की नागिन है, असली नागिन तो अनुपमा है। ये सब बोलने से पहले बा ने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी उसको अपने घुटने का दर्द याद नहीं आया। ये किस तरह की बात दिखा रहे हैं? क्या यही रूप है बा का असली? क्योंकि एक सीन पहले हम देखते हैं, बा अनुज के बारे में कहती कि भगवान उसको ठीक कर दे। फिर वनराज का डायलॉग आता है कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। फिर से बा अनुपमा की बुराई करती है मीनू के सामने, और बहुत गंदे तरीके वाली बुराई करती है। तो अब बा कितने भी रंग बदले, बा यही रहेगी। और असली सबूत बा का नागिन होने का यह है कि उसने एक सांप को जन्म दिया है। राखी दवे ने तो सांप को जन्म नहीं दिया। केंजल की गलतियां हैं, मगर केंजल नागिन तो नहीं। केंजल में फिर भी एक इंसानियत है, चाहे वो स्टैंड बाद में ले चाहे स्टैंड ना ले, मगर वो अनुपमा के खिलाफ बोलती तो नहीं है, अनुपमा को बुरा समझती तो नहीं है। मम्मी को मम्मी तो समझती है, मम्मी को मम्मी बोलती है। तो राखी दवे ने तो किसी सांप को पैदा नहीं किया, मगर बा ने जरूर सपोला पैदा किया जो अब नाग बन गया है। तो बा में तो नागिन के सारे गुण हैं, जहर उगलना, सपोले पैदा करना, सांप पैदा करना। तो क्यों हुई फिर अनुपमा या राखी दवे नागिन? असली नागिन तो ये है जो इतना भला करने वाले को भी डस लेती है, और आज उसने वाकई में अनुपमा को डसा। किसी का भी मुंह जो है होता है ना कि कभी कहते कि मुंह में ऐसा हो जाना चाहिए जब वो ऐसी बातें बोलता है। खुद सोच ही नहीं पाई बा कि मैं बोल क्या रही हूं। और जब दुश्मन बा को कहा मीनू ने, तो उसको बहुत मिर्ची लगी। और मीनू की बात बिल्कुल सही थी कि वो तो तुमको दुश्मन समझती ही नहीं है, मगर आप लोग उसको दुश्मन समझते हो, वो नहीं समझती है दुश्मन। वो तो आज भी आपके लिए प्रे करेगी, आज भी आपका भला ही सोचेगी। मगर जो बहुत बुरे लोग होते हैं, जिनमें बा आती है, वो दूसरे की अच्छाई को हैंडल ही नहीं कर पाते कि ये अच्छा कैसे हो गया। तो आज बा का जो तगमा था, जो अनुपमा की तरफ वो भेज रही थी, उल्टा बा के ऊपर ही आ गया, और मीनू ने यह काम बाखूबी कर दिया। अब सोचेगी बा बैठ के क्या मुझे आगे क्या करना है, और जो वो आगे करेगी, क्योंकि इसकी जुबान रुकने वाली नहीं है, उसको मीनू हर हाल में अपने घर में चाहिए, और जो आगे करेगी वो वाकई में तकलीफ दायक होगा। खुद तो अपने पाप का घड़ा भर ही रही है, सजा साथ साथ मिल रही है। खुद कह रही है कि हमारे ऊपर श्राप है, हमारा कोई भी गृहस्थ आश्रम बस नहीं रहा है, मगर फिर भी पाप करे जा रही है। तो देखते हैं आगे कहानी कैसे बा के लिए चलती है, क्योंकि बा अपने लिए खड्डे बड़े बड़े खोद रही है और अपने पाप का घड़ा खुद ही भर रही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.